लास्ट टाइम आपको किसी रिक्रूटर से ढंग की पोजीशन के लिए कॉल कब आया था? परफेक्शन का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वो होने में बहुत साल लगते हैं। इफ यू आर एनी केपेबल आउटसाइड द जॉब दैट यू हैव डन, तो आप इससे पहले कमाना शुरू कर देंगे। जितना आप जानते हैं कि सरवाइव करने के लिए बहुत होगा। डू नॉट ओवर कमिट इन योर जॉब। 110% देने की जरूरत नहीं है, आप 80% दीजिए। देखो, अपने आप को हर कोई शाना समझता है, लेकिन अगर आप ये पुल ऑफ कर लेंगे ना, तो यू वुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन सच ब्रूटल कंपनी। आगे जाके आपको जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Until and unless it's 5 a.m. on a Saturday morning and your phone buzzes, but you're deep asleep because Saturday है, आज तो छुट्टी है, and you usually wake up at 9 a.m. After half an hour, your cell phone rings again, but you're still asleep क्योंकि आज तो Saturday है, छुट्टी है। But then your phone goes absolutely crazy and berserk. आप उठकर फोन उठाते हैं, आपके कोलीग का फोन है, and he tells you, have you checked the email? आपको न्यूज मिली क्या अभी तक? आप सो रहे हो? And he sounds breathless and he is having a panic attack. और आप उसका फोन रखकर अपनी ईमेल चेक करते हो and you get the news. You've been laid off with another 12,000 employees of the company that you're working for. और काफी साल हो गए आपको उस कंपनी में काम करते हुए, and you've been very loyal, you've been working well. You think to yourself, यार कंपनी तो प्रॉफिट कमा रही है, it has never ever been doing the numbers that it is doing right now. तो अभी क्यों फायर करा, अभी क्यों हमें निकाल दिया? और ये सेवरेंस पे पैकेज और ये सब जो चीजें हैं वो तो ठीक है, पर why now? You look into the void in front of you. You're still in your bed. चद्दर के अंदर ही हो आप निकले नहीं हो. And you look at the 2 weeks of expenses that are there in front of you. 2 EMIs, घर का बिजली का बिल्स, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स, सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल, वाटर बिल, उसके बाद न्यूज़पेपर जैसी चीजों तक का खर्चा भी आप सारा नोट कर लेते हो अपने दिमाग में, and you become breathless and you have the same panic attack that your colleague was having 2 minutes ago. This is not a work of fiction. This is happening to a lot of people right now. 40 is the new retirement age. If you do not retire by 40, you will be forced out of your job. अब उसके बहाने हैं अलग से, AI हो, डाउनसाइजिंग हो, मार्केट खराब हो, कंपनीज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, कुछ भी हो, बट देन 40 इज द न्यू रिटायरमेंट एज. I am going to give you a pyara slap of reality to bring you up to speed with what is happening in the world. What if you're 40 and you're fired? I am Anurag Huria और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. If you've clicked on this video, I'm guessing that you're mature enough so that you don't want compassion and sweet talk. वो तो वैसे भी बहुत लोग दे देते हैं, घर वाले देते हैं, माँ बाप देते हैं, इवन जो कॉलीग साथ में फायर हुए हैं वो भी देते हैं. तो कंपैशन और स्वीट टॉक आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा. This is going to give you a hard-hitting reality of what it is like to be 40 and fired from your job. आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, and if this has happened to you, what are the ways out? और अगर ये आपके साथ अभी नहीं हुआ है, तो be sure कि ये हो सकता है. तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस. हम इस वीडियो में मीडियम से वर्स्ट केस सिनारियोज तक लेके चलेंगे, so that you're prepared for every situation that you're going to face in the next 1 to 2 years. Let's talk about money and investments. You need to have a backup of at least 1 year. हाँ, जॉब ढूंढना इस टाइम पर आसान नहीं है. Even if you are 40 and you go out looking for a job, तो वैसे भी आपको बहुत challenges मिलते हैं आज की डेट में. और जो जॉब हॉपिंग करते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उनको पता है कि 40 के बाद जॉब सस्टेन करना कितना मुश्किल है. द पैकेजेस दैट यू हैव, द प्रोफाइल दैट यू हैव, द कंपनी दैट यू वर वर्किंग फॉर, उसको रेप्लिकेट करना ही बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट में. नो वन इज ऑफरिंग दीज काइंड्स ऑफ पैकेजेस. यू नीड टू हैव अ बैकअप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और मार्केट पे तो डिपेंड होना मत. आपके प्रॉफिट्स का क्या हाल है इस टाइम पर, आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है. बिकॉज ऑफ द वॉर ऑल द प्रॉफिट्स हैव बीन वाइप्ड आउट. हाँ, सिल्वर में अगर आपने किसी भले जमाने में इन्वेस्ट किया होता तो आज कुछ आपका हो जाता. दिस इज ऑब्वियसली नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड. आई एम नॉट रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बाय सेबी. तो इसमें आपको ये देखना है कि मार्केट में से अगर इस टाइम पर आपको पैसा निकालना भी पड़ता है, अगर आपकी मजबूरी है, तो नुकसान में भी पैसा निकाल लेना. डू नॉट स्टॉप कि आप लोन लो. मार्केट से अगर आपको पैसा चाहिए तो प्लीज पुल इट आउट. सेविंग्स अकाउंट की बात कर लेते हैं.
मैं कहता हूँ आपको कम से कम 6 महीने का फंड सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए। उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उस पर ये नहीं हो रहा है, एफडी में रख लो, इधर कर लो, लिक्विड फंड में डाल लो, प्लीज डोंट डू इट। अपना सेविंग्स अकाउंट में 6 महीने का बैकअप रखो। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट एन अमाउंट। अब बाकी तो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें रखोगे। कम से कम 7 से 10 लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में हमेशा पड़े होने चाहिए, जिसको आप शॉपिंग के लिए इस्तेमाल ना करो, ट्रैवल के लिए इस्तेमाल ना करो, रोज के स्विगी जोमेटो के लिए इस्तेमाल ना करो। उसके लिए एक अलग से आपका चेकिंग अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, या जो सैलरी अकाउंट है उसमें जो बच जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ, उसमें से वो खर्चा कीजिए। हैव अ बैकअप इन योर सेविंग्स अकाउंट। थोड़ी एफडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एफडी हैज बीन रूल्ड आउट बाय अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मजबूरी में ऐसे समय में एफडी टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वो आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज तो रिटर्न दे रही है। स्टॉक मार्केट तो इस टाइम पर आई एम नॉट इवन गोना टॉक अबाउट इट। तो जितना पैसा आपका सेविंग्स अकाउंट में सेव्ड है, ऑलमोस्ट उतना या उससे 1.5 से 2 गुना आपकी एफडीज में होना चाहिए, सो दैट यू कैन ब्रेक देम वेन एवर यू नीड देम। ये टाइम पर आपकी इनकम खत्म हो जाएगी, सेवरेंस पे पैकेज और ये सारी जो चीजें हैं, इससे 2-3 महीने का आपका जो खर्चा है वो निकल जाएगा। बट देन इफ दिस गोज ऑन लॉन्गर तो आप क्या करेंगे? देखो, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन मूव योर हैंड्स हेयर एंड देयर एट द एंड टाइम। आखिर में हाथ पैर मारने से ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है, और पैनिक में हम बुरे ही डिसीजन लेते हैं। एक खर्चा और है जो आपको नहीं रोकना है, दैट इज योर टर्म इंश्योरेंस एंड योर मेडिक्लेम पॉलिसी। इसके प्रीमियम्स आपको नहीं रोकने हैं। आपको अगर कुछ रोकना है तो इस टाइम पे एसआईपी भले ही रोक दो, बट ये दोनों पॉलिसीज आपकी लैप्स नहीं होनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए अच्छे अमाउंट की, उसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 25 साल की उम्र में टर्म इंश्योरेंस ली, अगर आप 36 के हो गए हैं तो आपको इस टाइम पे बहुत महंगी मिलेगी टर्म इंश्योरेंस कंपेयर्ड टू एट दैट एज। और अगर जो मेडिक्लेम भी है, इट इज सिमिलर विद दैट। अगर आपने किसी टाइम पे मेडिक्लेम लिया था और आज आपकी एज ज्यादा है, कोमोबिडिटीज बढ़ गई हैं, डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, जो ऑलमोस्ट 40 एंड अबव सबको हो चुका होता है, आपकी बीपी की दवाई चल रही होती है, डायबिटीज की दवाई चल रही होती है, तो आप इस टाइम पर इनको लैप्स ना होने दें, इसको प्रायोरिटी पर रखें। लिव अंडर योर मीन्स फॉर नाउ। नो स्प्लर्जिंग ऑन स्टूपिड थिंग्स। कोई फालतू बैग्स नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई बीवी की शॉपिंग नहीं, कोई आपका फालतू खर्चा नहीं। स्विगी जोमेटो कम से कम करो। अपने एक्स्ट्रा खर्चे पार्टी करने के, डिनर आउट, डेट्स, ये सब रोक दो इस टाइम पर। प्लीज स्टे अंडर योर मीन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतने सालों से यू बीन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। डू नॉट गो फॉर अनदर लोन राइट नाउ। आप मजबूरी में भी एक लोन और मत लो। सबसे पहले कंसिडर टेकिंग एंड बोरोइंग मनी फ्रॉम योर फैमिली। अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस के पेरेंट्स हैं, उनको अप्रोच कीजिए, आस्क देम फॉर मनी अगर आपको शॉर्टफॉल हो रहा है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फालतू इकट्ठा करके इस टाइम पर क्या करोगे, बट देन आस्क फॉर मनी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर वो मना करते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूरी होती है, देन गो फॉर लोन्स। एंड इन दी वर्स्ट केस सिनारियो, इफ थिंग्स गो रियली बैड, सेल दैट कार। जो आपकी गाड़ी है ना, वो बेच दो। जो ऐसी चीजें हैं जो हम बेच के पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर लो। योर गोल्ड एंड प्रॉपर्टी शुड बी दी लास्ट थिंग दैट यू टच। अगर अपना तो खैर आपका गोल्ड होगा ही घर के अंदर, वट एवर यू गिफ्टेड टू योर वाइफ या घर पे जो भी अवेलेबल है, बट देन जो प्रॉपर्टी है वो बना लेनी चाहिए लाइफ में, बिकॉज ऑफ सच रेनी डेज। आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके अंदर आप बिना रेंट दिए रह सकते हो। आज की डेट में रेंट भी कुछ 30 से 40 हजार से कम में कोई ढंग का घर नहीं मिलता, इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ 3 और 4। और अगर आपके पेरेंट्स भी साथ रहते हैं तो द रेंट इज इवन गोना बी मोर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। You have to target a house at least, so that when it's a bad day, when you retire, you have a safe haven for yourself. Let's just talk about job hunting now. आगे के 1 साल तो मुझे ठीक लग नहीं रहे। आई मीन, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। अभी तो सीज फायर है, बट देन you never know with Trump and the global scenario that is happening. The powers have shifted. UN, all the other councils who are ensuring world peace have been thrown out of the window. उनकी कोई dominance नहीं है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है इस टाइम पर।
पूरे वर्ल्ड इज इन chaos. You can see so many wars happening as we speak. तो मार्केट्स आई थिंक इन 3 months आर इवन गोना डिप लोअर, और इस टाइम पर जॉब हंटिंग इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. और इंडिया में हमें पता है कि विदाउट रेफरेंस गेटिंग अ जॉब इज रियली डिफिकल्ट. तो आपके जो रेफरेंसेस हैं, जितने भी आपने पुरानी कंपनी में कॉलीग्स थे, सबको रीच आउट करो. लिंक्डइन पे कोल्ड अप्लाई करने से आपको भी पता है क्या होता है, और naukri.com एंड एवरीथिंग, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोना हैपन. लास्ट टाइम आपको किसी रिक्रूटर से ढंग की पोजीशन के लिए कॉल कब आया था? अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, डू गो फॉर अ पैकेज जो थोड़ा कम भी हो, आपका खर्चा चल जाए. बट देन वी गोना डिस्कस 2 सिनेरियोज इसमें, जिससे हो सकता है दैट दिस बिकम्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू. देखो, द फर्स्ट सिनेरियो इज इफ योर वाइफ इज वर्किंग. अगर आपकी वाइफ काम कर रही है ना, तो डू नॉट गो बैक एंड जॉइन अ जॉब. अभी आप नौकरी पे मत जाओ. आप 6 महीने 1 साल लिव अंडर योर मीन्स, खर्चा कम करो, and try and build something for yourself so that your family could also later get involved in this. It could be a business, it could be a service, it could be a दुकान as well. देखो, your AVPs and VP के जो आपके टाइटल्स है ना, वो यहाँ पे काम नहीं आएंगे अब, क्योंकि रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए यू हैव टू गेट डाउन एंड डर्टी. आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, सेल्स भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी ढूंढना पड़ेगा, हर चीज खुद करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में. सेटिंग अप अ बिजनेस इज रियली डिफिकल्ट, लेकिन इट डजंट मीन दैट यू कांट डू इट. आप सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं. वट एवर योर प्रोफाइल वॉज इन द कंपनी, उसको आप फ्रीलांस पे भी देख सकते हैं. देर आर कंपनीज ऑन द इंटरनेट, देर आर वेबसाइट्स जैसे फाइवर हो गया, देर आर मल्टीपल साइट्स, आई मेंशन इट इन द वीडियो. आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एज फ्रीलांसर्स. यू कुड हैव अ प्रोफाइल, यू कुड मेक योर ओन कंपनी एंड ऑफर पीपल कॉन्टैक्ट्स. आपको लिंक्डइन पे एडमिन्स, परचेज मैनेजर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ये मिल जाएंगे जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन शोकेस योर प्रोफाइल. यू नीड टू बिल्ड अ प्रोफाइल फर्स्ट. अगर आपकी वाइफ वर्किंग है एंड इफ यू कैन लिव फॉर 1 to 2 years विदाउट अर्निंग मनी, you can absolutely go for it. I am giving you the worst case scenario. If you are any capable outside the job that you have done, तो आप इससे पहले कमाना शुरू कर देंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनफैथमेबल रिचेस दैट यू वुड अर्न इन 2 years, लेकिन हाँ, एक बारी जब आपको पहली पेमेंट मिलती है ना आपके बिजनेस की, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, दैट गोज ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. You realize it becomes bigger and bigger only after that. The second case is your wife is not working. अगर आपकी वाइफ काम नहीं कर रही है, then you should help her start something new. जिस टाइम तक आप जॉब हंटिंग कर रहे हो, तो सेम चीज का प्रोसेस आप रिपीट करो. आप ऐसा कोई बिजनेस, कोई सर्विस, कुछ भी आप सर्च करें and make your wife responsible for it. I am guessing your wife is going to be educated if you're living in a metropolitan city. और अगर आप गांव वगैरह में रह रहे हो, तो वहां पे तो जॉब का इतना प्रेशर है भी नहीं, बिकॉज ऑफ द सैलरीज, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. वहां पर इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, सो दैट यू हैव टू स्ट्रगल फॉर ईच एंड एवरी पेनी. इफ योर वाइफ इज एजुकेटेड, मेक हर इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड. उसके साथ बैठिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है. गो फॉर अ जॉब. कम भी पैकेज मिलता है, कुछ भी मिलता है, अगर घर के खर्चे रुक रहे हैं तो डू जॉइन अ जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन कम बैक जॉब में उतना ही दीजिए जितना आप जानते हैं कि सरवाइव करने के लिए बहुत होगा. डू नॉट ओवर कमिट इन योर जॉब. 110% देने की जरूरत नहीं है, आप 80% दीजिए एंड गिव द रेस्ट ऑफ योर एनर्जीज इनटू द प्रोजेक्ट दैट यू आर बिल्डिंग विद योर वाइफ. आपकी वाइफ कल को इसको प्रोडक्टिव बनाएगी. यू ऑल्सो आर देयर एंड देन ज्वाइन हर इन द बिजनेस. इसको कैसे करते हैं, इसके लिए अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, आई कैन टीच ऑल ऑफ दैट. बट देन यू हैव टू बी श्योर कि आप खुद कुछ कर सकते हैं. इफ यू आर एनी केपेबल. देखो, अपने आप को हर कोई शाना समझता है, लेकिन अगर आप ये पुल ऑफ कर लेंगे ना, तो यू वुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन सच ब्रूटल कंपनीज जो कि सुबह 5 बजे आपको निकाल देंगी. और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा हो चुका है. यू ऑलरेडी नो दैट. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू स्किल्स दैट यू नीड टू अपग्रेड. अगर आपको नहीं आते हैं तो ये स्किल्स अगर आप अपग्रेड कर लेते हैं ना, यू कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. सबसे पहले तो इवन बेसिक एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन. जो हमें ब्रांड कॉपीज हाथ से बनानी होती थी, आज की डेट में सब एआई बना कर देता है. यू कुड गो टू चैट जीपीटी और यू कुड गो टू जेमिनाई, यू कुड गो टू क्लाउड
किसी भी ब्रांड कॉपीज को आप बना सकते हैं। यू कैन गिव आइडियाज टू एआई और वो आपको मार्केट पोटेंशियल और उसके बारे में बता देगा। हाँ, इट इज नॉट गोना बी करेक्ट फॉर एवरीथिंग, बट देन यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से है। प्लस अगर आप एआई को और पोक करो, इट वुड गिव यू इवन फिगर्स एंड असम्पशंस अकॉर्डिंग टू योर इनपुट्स। आपका बिजनेस कैसा जाएगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसको कैसे मार्केट कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। You would have to research all of that, and AI is your best tool at this point of time. Digital marketing is a skill that needs to be learned today. आज की डेट में people are becoming personal brands और आपको digital marketing आनी चाहिए so that you can play around on social media, on professional websites, on your own website. गूगल में कैसे रैंक करना है, चैट जीपीटी वगैरह को कैसे आपने मैनिपुलेट करना है, इट इज नॉट इन द रॉन्ग सेंस, बट देन व्हेन यू नीड टू डू ब्रांडिंग तो आपके लिए ये सब जरूरी है। कैनवा चलाना सीखिए अगर आपको फोटोशॉप वगैरह नहीं आता। फोटोशॉप इज नाउ ऑलमोस्ट हिस्ट्री, बहुत कम लोग उसको अब यूज कर रहे हैं। कैनवा प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट क्या होता है? डिजिटल एसेट्स कैन हेल्प यू क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी, प्रोडक्ट, मार्केटिंग के लिए, उसकी सेल्स के लिए। लर्न अबाउट सेल्स, लर्न अबाउट मार्केटिंग। अगर आपने एमबीए नहीं करा हुआ है तो दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स। आपको सबसे पहले तो अपने आप को बेचना पड़ेगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं है, इन्वेस्ट टाइम, टेक कोर्सेज। वैसे ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट देन इफ यू वांट टू पे फॉर दिस कोर्स तो उसके लिए भी देयर आर मल्टीपल कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है कंटेंट क्रिएशन। लर्न कंटेंट क्रिएशन, लर्न वीडियो एडिटिंग, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, हाउ कैन यू बी क्लोज टू परफेक्शन। परफेक्शन का वेट मत कीजिएगा क्योंकि वो होने में बहुत साल लगते हैं। खराब बना रहे हो, एमेच्योर तरीके से बना रहे हो, वीडियो क्वालिटी कैसी है, इट डजेंट मैटर इन द शॉर्ट रन, बट देन डू गेट योर कंटेंट आउट देयर। आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी प्लान करना चाह रहे हो, उसको आप ढंग से अगर शेड्यूल करें, पैकेज करें, यू कैन सेल एवरीथिंग। There are multiple brands and multiple products that I have personally launched और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। बाकी की बात तो आपके ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगी। इफ़ यू बीन लेट गो एंड यूर 40, इफ़ यूर 40 एंड फायर्ड, तो आपको कोशिश करनी है दैट यू डू नॉट गो बैक टू द सेम ओल्ड टॉक्सिक जॉब। अब जॉब क्यों टॉक्सिक है इसके लिए हम अलग वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप छोड़ दिए गए हैं, यू बीन लेट गो, ट्राई एंड बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ। आगे जाके आपको जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा until and unless you're from the blue blood pedigree, जो कि IIMs और IITs वाले हैं ना। These people will be leading the companies from now on, और middle management is getting wiped out. People between 35 to 50 are being replaced by younger people, and younger people are being replaced by AI. ये आप प्रोसेस और ट्रेंड देख चुके हैं। This is only gonna deepen when we go further into time. You need to have your own assets जिस पे आप काम करें, उसको डेवलप करें। हैव योर ओन ब्रांड्स, हैव योर ओन कंपनीज। अब कंपनीज का ये मतलब नहीं है कि करोड़ों की कंपनी है। इवन इफ यू हैव स्मॉल ट्रांजैक्शंस, आपके घर का खर्चा चल रहा है, आपको हजारों करोड़ नहीं चाहिए। आपको महीने के 3, 4, 2 लाख जितना भी है इनिशियली टू सपोर्ट योर फैमिली, इट इज गुड फॉर यू। धीरे धीरे करके बिजनेस बिल्ड होता है। ये हर चीज को यूनिकॉर्न बनाने का जो सपना है ना, ये सबसे बड़ा स्कैम है जो लोगों को बेचा जा रहा है। इसकी वजह से पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग सो मच ऑन देयर ब्रांड्स और उसका रिटर्न नहीं आता है। आपको अपना पैसा समझ के खर्चना है। यहाँ पे फंडिंग आपको शायद नहीं मिले, अगर नहीं भी मिले तो इट डजंट रियली मैटर। मेक अ प्रॉफिटेबल कंपनी फॉर योरसेल्फ। इन केस यू आर कंफ्यूज कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आई एम ऑलवेज देयर। यू कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट्स और माय ईमेल आईडी मेंशन्ड इन माय डिस्क्रिप्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज शेयर इट विद पीपल you think would need this video. Also, do like and comment on this video so that it reaches out to more people. Thank you so much for watching and always stay blessed.